पिताजी पता तो यही है, लगता है यही वाला घर है। अच्छा ला बेटा, देखते हैं, अंदर चल के देखते हैं। अरे अंदर का घुसे आ रहे हो? बेटा ये घर सचिन का है, ये एड्रेस यहीं का है, देखना। आप कौन? मैं उसका पिताजी हूँ। सचिन मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा। हम दोनों गांव से आए हैं उससे मिलने के लिए। अच्छा, आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं भी आता हूँ। ठीक है। देखा बेटा, तेरे बड़े भाई ने गांव से आके कितनी तरक्की कर ली है, कितना बड़ा मकान बनवा लिया है। हाँ पिताजी, भैया ने तरक्की तो बहुत कर ली है, हमें खुश होना चाहिए। हाँ बहुत अच्छी काम किया उसने। मेम साहब, नीचे ना मालिक के पिताजी आए हैं और उनका भाई भी। क्या बापूजी और उनका भाई आया है? हाँ, और ये देखिए उनके पास एड्रेस भी था। अच्छा, तुमने उन्हें बताया तो नहीं ना कि ये सांप का घर है? नहीं नहीं। चलो ये तुमने अच्छा किया। तुमने एक काम करो, बाहर जाके उनसे बोल दो कि ये ना उनका घर नहीं है, किसी और का है, दूसरा घर बता दो। तुमने एक काम करो, बोल दो ना सचिन बघेल का नहीं, सचिन शर्मा का घर है, ठीक है? लेकिन मालकिन। अरे यार लेकिन कुछ नहीं, तुमसे जितना बोला ना उतना करो, मैं उन गवारों को नहीं झेल पाऊंगी। जाओ। बेटा यही घर है ना सचिन का? अंकल ये ना सचिन शर्मा का घर है। सचिन बघेल का घर ना आ गया, आप आगे पता कर लो एक बार। चलो पिताजी, वहीं चल के पता करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, आगे चलते। अरे पिताजी आप। अरे बेटा सचिन, तू खुश रहो। कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ पिताजी। अरे पिताजी, आप गांव से शहर आ गए और आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आप दोनों को लेने आ जाता। अरे बेटा, हम तुझे बताते तो तू ऑफिस का सारा कामकाज छोड़ के हमको लेने आता, तेरे ऑफिस का नुकसान होता। तो हम दोनों ने सोचा कि रिक्शा पकड़ें और सीधे घर पहुंच जाएं। एड्रेस तो हमारे पास था ही। अच्छा ठीक है। वैसे ना आप दोनों ने बहुत अच्छा किया, गांव से मेरे पास आ गए, क्योंकि मुझे ना आप दोनों की बहुत याद आ रही थी। चलो अब आओ, घर में अंदर चलते हैं। यहाँ बेटा ये तेरा घर है? हाँ पिताजी, ये मेरा ही तो घर है। अरे बेटा ये तेरा घर कैसे हो सकता है? ये तो कह रहा था किसी सचिन शर्मा का घर है। ये तो हमको कह रहा था आगे तुम्हारा घर। क्या? यस, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरे छोटे भाई से और मेरे पिताजी से झूठ क्या बोला कि ये मेरा घर नहीं है? बोलो, ये क्या लगा रखा है? सचिन शर्मा, सचिन बघेल, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। तुमसे ना अंदर चल के बात करता हूँ। चल अंदर। पिताजी आओ, घर के अंदर चलते हैं। चलो पापा, भैया के घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो बेटा, बेटा के घर चलते हैं। आइए पिताजी, अंदर आइए। रोशनी, ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ पे बैठ के मोबाइल चला रही हो और तुम्हें इतना तक नहीं पता है गेट के बाहर कौन खड़ा है और कौन नहीं? अरे गेट के बाहर मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई खड़े थे। देखो सचिन, मुझे सच में नहीं पता था कि बाबूजी और भाई तुम्हारे बाहर आए हुए हैं। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ बैठी होती, मैं खुद जाती उन्हें लेने के लिए। और मैंने तो इसको भेजा था बाहर देखने के लिए कि कौन आया है। अब पता नहीं ये क्या करता रहता है, उल्टा सीधा दिमाग चलता है इसका। इसने पता है क्या हरकत करी है? अरे ये मेरे पिताजी को गलत एड्रेस बता रहा था, बोल रहा था ये सचिन बघेल का घर नहीं है, ये सचिन शर्मा का घर है। इसने तो पता नहीं क्या हरकत करी है, मजाक किया है या फिर मन तो ऐसा कर रहा है इसको अभी के अभी काम से निकाल दूं। हाँ तुम सही कह रहे हो, इसे ना काम से निकाल देना चाहिए। पता नहीं कहाँ रहता है इसका दिमाग आजकल, कुछ काम भी ना सही से नहीं करता है। लेकिन मालकिन आप ही ने तो। क्या लेकिन? अच्छा, ये तो गलती करता है, वो मुझे छुपा रहा है। एक्सेप्ट कर ले कि तूने गलती की है, समझा? लेकिन रोशनी, इससे ज्यादा गलती ना तुम्हारी है, क्योंकि ये घर तुम्हारा है, इस घर की मालकिन तुम हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है गेट पर कौन आया है और कौन नहीं, तुमको जाकर देखना चाहिए। अभी अगर तुम्हारी वजह से पिताजी और मेरा छोटा भाई गांव वापस चले आते तो बोलो क्या इज्जत रह जाती। अरे गांव में तो लोग यही बोलते ना कि सचिन शहर में जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया और उसके अंदर इतना घमंड आ गया है कि वो अपने पिताजी से भी नहीं मिला। और लोग तो गांव में यही बोलते ना कि बहू ने पिताजी को उल्टे पांव घर वापस भेज दिया। सचिन, तुम इस नौकर की गलती की वजह से मुझे सुनाओगे? अरे बेटा बस कर, कितना डांटेगा बहू को? बहू ने कोई गलती जानबूझ कर थोड़ी ना की है, हो जाती है गलती, माफ कर दो उसको। और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके काम करो। हर रोशनी तुमसे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? अरे जाओ, पिताजी के नाश्ता पानी लेके आओ।
हाँ, मैं भी चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। और पिताजी, आशीष, आओ बैठो। अच्छा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये लीजिए पानी। बेटा पानी ले लो। सुनो, जी। एक बात सच सच बताना। हाँ पूछिए ना। बहू ने तुमसे ही बोला था ना कि ये घर सचिन का नहीं है? अबे ओ बुड्ढे, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हाँ, हम मेहमान बन के आया ना, मेहमान बन के रह, समझा? तू मेरे नौकर को क्या भड़का रहा है मेरे खिलाफ? बहू, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी इज्जत करते हैं माँ बाप की? हम तुमसे मिलने के लिए गांव से यहाँ आए और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? अबे ओ, तुम दोनों के ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, समझे? ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। तुम्हारा घर? ये मेरे बेटे का भी घर है और इस पर हमारा भी अधिकार है, समझी ना? अरे भाभी, जो आपके पति हैं मेरा भाई भी तो है, तो हमारा भी तो हक बनता है कुछ इस घर में। तुम दोनों ने जो रट लगा रखी है ना, भाई बेटा, वो ना कुछ नहीं करता है। 2 साल से ना घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, निठल्ला बैठा रहता है। मैं कमा के लेकर आती हूँ, ये घर ना मेरे पैसे से चल रहा है, समझे? जब से घर लिया है ना, तब से सिर्फ हाफ EMI भरी थी तुम्हारे बेटे ने, उसके बाद ना जॉब चली गई, तब से सिर्फ मैं EMI भरती आ रही हूँ। तो हाँ, इनडायरेक्टली ना ये मेरा घर है, ना कि तुम्हारे बेटे का, समझे? तो इस घर में जो भी होगा ना मेरी मर्जी से होगा, मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, समझे? और अब ना मैं तुम दोनों को ना अपने घर में नहीं रखना चाहती, समझे तुम? जिससे पहले सचिन वापस आए, निकलो तुम दोनों यहाँ से। रोशनी, ये क्या बदतमीजी हो रही है? पिताजी और आशीष, अब तुम दोनों एक पल भी इस घर में नहीं रहोगे और आपके साथ साथ मैं भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं आप दोनों के साथ गांव वापस जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है जो मेरे पिताजी का और मेरे भाई का अपमान करे। और हाँ, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर कि ये घर तुमने बनवाया है और इस घर को तुम चला रही हो, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। आज के बाद ना मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगा, तुम रहो अपने पैसों के साथ और इस घर में अकेली, समझी? पिताजी चलिए। अरे सचिन, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई गांव से आए हैं, इनका शहर में ना कोई घर नहीं है और तुम्हारा यहाँ पे इकलौता सिर्फ ये घर है। तुम मेरे साथ रहते हो और तुम इनके लिए मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के जाओगे? गाँव जाओगे तुम वापस? हाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि शहर में आके मैंने पैसा कमाया। उसके बाद तुमसे शादी करी, समझी? और रोशनी, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करोगी और इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं, ये सोच तुम्हारी बहुत गलत है। और हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं ना तुम्हें आज की आज डिवोर्स दूंगा, समझी? जा रहा हूँ तुम्हारे घर से। पिताजी चलो चलते हैं। रुक जाइए, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब यहीं पर रहेंगे। तुम ये चाहते हो ना सचिन कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा भाई यहीं पर है, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे सब समझ में आ गया है, मुझे अपनी गलती का पछतावा है कि मुझे बाबूजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपसे ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए थी। और यश, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मालिक से कितना सबको सुनना पड़ गया मेरी वजह से। तुम तो हमेशा सही काम करते हो, बस मैं ही तुम्हें फंसा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अंदर से तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा नहीं करूँगी। और सचिन, तुम प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन हाँ, ये ना तुम्हारी पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। मेरी वजह से सब लोगों का मूड ख़राब हो गया, मैं अंदर से ऐसा कभी नहीं करूँगी, सब कुछ सही कर दूँगी। अब प्लीज़ आप लोग बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।